स्वागत है आपका कैरियर प्लस कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा जो 27 फरवरी को पेपर है उसका प्रैक्टिस सेट मैथ का 6 देखेंगे। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाके पीछे के देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुँच सके। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वर्गाकार मैदान की परिधि 160 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो देखिए वर्ग का परिमाप या वर्ग की परिधि क्या होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। वर्ग का परिमाप, भाई वर्गाकार है, कलर दूसरा ले लें। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा यानी ए। ठीक है, अच्छा कितना दिया है? 4a बराबर कितना दिया है? वर्ग का परिमाप कितना दिया है? 160 मीटर। इसको काट देंगे, 4 चौके 16, तो a बराबर कितना आ गया? 40 मीटर। ठीक है, अब आपसे क्षेत्रफल कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी ए गुणे ए, या इसी को लिख सकते हैं ए स्क्वायर। ए का मान पता है आपको 40, तो हम लोग 40 गुणे 40 बराबर कितना आ जाएगा? 1600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1600 मीटर स्क्वायर दिया है बी विकल्प में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि दिए गए पासे में 3 नीचे हो तो ऊपर कौन सा अंक होगा, मतलब 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा। तो पासा में आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि आप लोगों को देखना है कोई 2 डिजिट मिल रही है नहीं। पासा 2 प्रकार का होता है, एक मानक और एक वैसे पासा जो अनियंत्रित होता है। ठीक है, तो मानक पासा में तो अपोजिट याद करना होता है, वो याद रहेगा आप लोगों को। लेकिन इसमें देखिए 2 डिजिट मिल रहा है, तो जो मिल रहा है उसी के दाएं से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ 4 मिल रहा है, तो 4 के दाएं से हम लोग इधर बढ़ेंगे, इधर, और इस 4 के दाएं से इधर बढ़ेंगे। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं 4 2 1, फिर यहीं से शुरू करेंगे 4 3 5। तो 1 के अपोजिट 5 होगा, 2 के अपोजिट 3 होगा, 4 के मतलब मिल रहा है तो 4 से कोई मतलब ही नहीं। तो आपसे क्या पूछ रहा है? 3 के अपोजिट, तो 3 के अपोजिट कौन होगा भाई? 3 के अपोजिट कौन होगा? 2 होगा। विकल्प दिया होगा 2, हाँ दिया है। कौन सा विकल्प में दिया है? 2 सी में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प 2। समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर कह रहा 16 दर्जन पेंसिलों की कीमत सामान्यतः 1685 रुपए है, तो उस तरह 126 पेंसिलों की कीमत क्या होगी। तो देखिए 16 दर्जन का दिया है, तो पहले हम लोग एक पेंसिल 1 दर्जन का निकालेंगे। तो जब हम लोग 1 दर्जन का निकालेंगे तो इसको 16 से भाग दे देंगे, तो यह हम लोग सीधा 1 पेंसिल का निकाल लेते हैं, 1 पेंसिल। तो 1685 ये 16 दर्जन का दाम है, बटे 16 कर देंगे, गुणे 12 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि एक दर्जन में 12 पेंसिल होती है। इसको काट देंगे, 16 एकम 16, जीरो बढ़ाए 85 हो गया, 16 पंचे 80, दशमलव हो गए ये, हाँ 16 पंचे 80, दशमलव लगाए, फिर कितना बचा? 5 बचा, 50 हो गया, 16 दूना 32, 16 तीन 48। अच्छा एक काम करिए, काटने के लिए रखिए, एक सीधा 126 पेंसिल का निकाल के इसको गुणा करा दीजिए, 16 से 126 कट जाएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट कट जाएगा। चलिए नीचे लिख देते हैं एक लाइन और।
देखिए 126 पेंसिल का आपसे पूछ रहा है, तो 1685 गुणे 126 बटे 16 गुणे 12। अच्छा 12 से काटिए, देखिए कट रहा है, 5 है, 12 से भी नहीं कटेगा। 12 एकम 12, 4 बचा। आपसे आसान्यता पूछ रहा है तो देखिए 16 अट्ठे 128 होता है ना, तो इसको काट के मतलब 7 पॉइंट कुछ कुछ आएगा, तो इसको हम लोग 8 मान लेंगे, क्योंकि आपसे लगभग में पूछ रहा है। ठीक है, और इसको ऐसे काट देंगे, तो इसको काटिए, 12 एकम 12, 12 एकम 12 हो जाएगा, 4 बचेगा 48, 12 चौके 48, फिर 5 बचेगा, यानी 140। तो 140 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 140, ये लगभग 140 आ जाएगा। तो 140 को, या 141 मान लीजिए, 141 को 8 से गुणा करा दीजिए। 8 जीरो जीरो, 8 चौके 32 के 2, हंसी लाई 3, 8 एकम 8, 3 11, यानी लगभग 1100 के आसपास आएगा। इसको जब काटेंगे तो ये लगभग 140 के आसपास आएगा, क्योंकि आपसे सामान्यता आसान्यता पूछ रहा है, तो दशमलव निकालने की जरूरत नहीं है। तो 140 गुणे 8 कितना हो जाएगा? लगभग 1120 ये आएगा। आपसे लगभग में पूछ रहा है तो कितना आंसर हो जाएगा आपका? 1100। ठीक है, विकल्प 1100 दिया है, हाँ दिया है, तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? सी विकल्प 1100। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आपसे सामान्यता पूछ रहा था लगभग में। कोई मशीन 7% के हानि पर 873 में बेची गई, तो उसका क्रय मूल्य क्या? यानी 7% के हानि पर बेची गई, मतलब 100, अगर देखिए समझिए इसको, मान लीजिए अगर उसको 100 दाम था, 100 रुपया में वो खरीदा था, तो अब 7% हानि बेची गई, यानी 100 में से 7 घटाएंगे, अब वो बेची कितनी गई? 93 पर। और 93 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 873। ठीक, आपसे 100 का पूछ रहा है, तो 100 का हम लोग निकाल लेंगे, या एक का निकाल के उसको 100 से गुणा कर देंगे, तो 873 बटे 93 गुणे 100 कर देंगे, तो हम लोगों का 100 का वैल्यू आ जाएगा CP। इसी को हल कर लीजिए, 93 से इसको काट दीजिए, 3 से कट जाएगा ना, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3, इसको 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 बचा 27, 3 नवा 27 और 3 एकम 3, 291, तो कट जाएगा 291 31 से, इसको काटेंगे 31 से, तो लगभग 9 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, 9.3 समथिंग कुछ आएगा। ठीक, अब इसको 100 से गुणा करा देंगे, तो लगभग में आपसे दिया है विकल्प, तो लगभग में आपसे पूछेगा, तो ये कितना हो जाएगा? लगभग आपका 900 विकल्प सही हो जाएगा। एग्जैक्ट विकल्प नहीं दिया है, इसलिए लगभग 900 विकल्प हम लोग सही मान लेंगे। 100 से गुणा कराएंगे तो लगभग 900, 931 के आसपास आएगा, तो लगभग कितना, कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? 900। ठीक है, क्योंकि लगभग में ही आपसे पूछ रहा है, एग्जैक्ट विकल्प नहीं दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 संख्याओं का औसत 12 है, यदि इनमें से 2 संख्या 13 और 15 हो, तो तीसरी संख्या क्या है? तो 3 संख्याओं का योग हम लोग निकाल लेंगे। तो 3 संख्याओं का योग निकालने क्या करेंगे? औसत दिया है 12, तो 3 संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, यानी 12 गुणे 3 हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 3 संख्याओं का योग 36 हो गया। इनमें से 2 संख्या 13 और 15 दी है, तो 2 संख्या का योग निकाल लेंगे। दो संख्या का योग 12 यानी 13 प्लस 15 कितना हो जाएगा? 5 3 8 और 1 1 2 यानी 28। इसको घटा देंगे, 16 में से 8 गई 8, तो तीसरी संख्या कौन सी हो जाएगी? तीसरी संख्या 8। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? बी विकल्प 8।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई मूलधन 5 वर्ष में मिश्र धन का 2/5 हो जाता है, यानी 5 वर्ष में। तो ब्याज की दर क्या है? साधारण ब्याज होगा, क्योंकि आपसे ये लिखा नहीं है कि चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज से हम लोग लगाएंगे। साधारण ब्याज देखिए, मूलधन हम लोग मान ले, वो ब्याज हम लोग मान ले मिश्र धन का 2/5, तो यानी मिश्र धन ए हम लोग मान लेते हैं 100 रुपया। ठीक है, अपने तरफ से मान लेते हैं 100 रुपया। तो ब्याज क्या हो जाएगा यसाई इसका 2/5, यानी 20 पंचे 100, तो यसाई हो जाएगा 40। यसाई कितना आ गया? 40। ठीक है, अब कोई फार्मूला रख देंगे, यसाई बराबर PRT अपान 100। तो यसाई कितना है? 40। अच्छा ये देखिए, ये यसाई नहीं है, यही तो गलत कर दिए हम लोग, ये मूलधन है। ठीक है, ये 100 होगा, ये मूलधन है, ये मूलधन है। ठीक है, तो ब्याज की दर आपसे रेट पूछ रहा है। अब 100 में से जब 40 घटाएंगे तो ब्याज कितना आ जाएगा? 60, क्योंकि 40 रुपया मूलधन है, 100 रुपया टोटल उसका हुआ, तो 40 घटा देंगे, ब्याज आ गया 60 रुपया। मूलधन कितना है? 40 रुपया। रेट आपको निकालना है, टाइम दिया है 5 वर्ष, अपान 100 कर देंगे। इसी को हल कर लेंगे, इस 0 से ये कट गया, इस 5 से इसको काट देंगे तो 20 आ गया। ठीक, अब देखिए 4 एकम 4, 4 पंचे 20, तो रेट आपका कितना आ गया? 6 गुणे 5 बराबर 30%। तो रेट कितना आ गया? 30%। यही आपसे पूछ रहा था, सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन 6.25 के बराबर है? तो 6.25 के बराबर आपसे पूछ रहा है, तो इसको हम लोग पहले साधारण में बदल देंगे। 6.25% को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 6.25 बटे 100 लिख सकते हैं। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा भाई? 2 अंक, 1 अंक दशमलव उधर और चला जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा? 0 दशमलव, ऊपर 100 से गुणा कर, ये नीचे 100 से है तो इसको भाग देंगे तो 2 अंक दशमलव और घट जाएगा, तो 0.625, यानी विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी, वो बी विकल्प 0.625। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग की भुजा में 25% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी? तो देखिए, वर्ग की भुजा में हम लोग पहले वृद्धि मान लीजिए, पहले भुजा थी 100, ठीक, ये 4 मान लीजिए और इजी रहेगा, गुणा करने में इजी रहेगा। ठीक है, पहले मान लीजिए 4 थी भुजा, पहले भुजा कितनी थी? 4। अब 25% बढ़ गई, तो 4 का 25%, अब कितना हो गई? 5। तो ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? पहले भुजा स्क्वायर, तो यानी 4 का स्क्वायर, और अब देखिए 5 का स्क्वायर। पहले 16 थी, अब 25 हो गई, कितनी बढ़ी? 9 बढ़ी। किससे बढ़ी? 16 से, गुणे 100 कर देंगे, इसी को निकाल लेंगे। 4 एकम 4, वो 4 चौके 16, 25 चौके 100। अब इसी को काट दीजिए, तो लगभग कितना आएगा आपका? 56.25, 2.5 के आना चाहिए। 25 नवैया 25 अट्ठे 200, 25 नवैया 225, तो कितना आ जाएगा? 225 बटे 4, इसको काट दीजिए। 4 पंचे 20, फिर 2 बचा 25 हो गया, फिर 4 छक 24, फिर 1 बचा 10 हो गया, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया आपका? 56.25%। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ये विकल्प 56.25। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसको जोड़ने के लिए आपको कह रहा है, तो लिख लीजिए, इसे जोड़ दीजिए। ये दिया है 3, फिर दिया है 33.3, यहां दशमलव लगा के 0 लिख दीजिए। फिर कितना दिया है? 3.03, यहां भी 0 कर दीजिए, यहां भी 0 कर दीजिए। फिर आपको दिया है 333.00, इसको जोड़ लीजिए।
3 3 दशमलव 3 3 6 3 9 3 12 के 2 कैरी 1 3 3 6 7 और 3 1 3 के 3 यानी 372.33। तो 372.33 तो विकल्प में नहीं दिया है, कुछ गलत हो गया। 3 3 6 3 9 3 12 के 2 3 3 6 7 3, तो इनमें से कोई नहीं विकल्प तो दिया है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 0.032 को 4 से भाग देना है आपको। तो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम लोग 4 से भाग दे देंगे। तो देखिए इसको लिख सकते हैं 0.032 भागे 0.40। इसको काट देंगे, 4 8 32 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.008, क्योंकि 3 अंक बाद दशमलव है ना, तो 0.008 किस विकल्प में दिया है? बी विकल्प में। तो कौन सा विकल्प आपका सही हो जाएगा? बी विकल्प। ठीक है, अच्छा 3 अंक बाद दशमलव है ना, तो यही बी विकल्प सही हो जाएगा, क्योंकि 3 अंक तो हो ही गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यम और यन दो धन पूर्णांक है। यदि यम की पावर यन बराबर 36 हो तो यन की पावर यम का मान ज्ञात करना है आपको। तो एम की पावर यन को हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे। एम की पावर यन बराबर 36 दिया है। ठीक है, तो सीधा सीधा हम लोग 6 की पावर 6 कर दें, वो 6 की पावर 2 कर दें, तो कितना हो जाएगा? 6 का 36। तो इसको लिख सकते हैं 6 की पावर 2। ठीक, अब यम बराबर क्या आ गया? तुलना कर लेंगे तो 6 कामा यन बराबर क्या आ गया? 2। आपसे पूछ क्या रहा है? यन की पावर यम, यानी 2 की पावर 6। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 को 6 बार गुणा करा देंगे, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 6? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 बराबर 64। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प 64। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 64 71 35 यानी 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 7 के बाद कितने जीरो हैं? लिख के निकाल देते हैं। कितना दिया है? 64 71 35। आपसे किसका कह रहा? पहले 3 का कह रहा, तो 3 का निकाल लेंगे। तो 3 गुणे 10 हो जाएगा बराबर 30। फिर आपसे 7 का कह रहा है, तो 7 गुणे किस पर है? इकाई दुहाई सैकड़ा हजार, यानी 7 गुणे 1000। ठीक, बराबर कितना हो जाएगा? 7000। ये यही लिख देते हैं 7000। अब इसमें से 30 आप घटा दीजिए, यही तो अंतर पूछ रहा है आपसे। 30 घटा देंगे, जो बचेगा वही आंसर 10। ये 10 में से 3 गई, 7 9 और 6, यानी 69 70। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी विकल्प 69 70। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रमेश, हरीश तथा सुरेश किसी कार्य को 15 दिन 10 दिन तथा 6 दिन में करते हैं। रमेश को हम लोग आर से लिख देंगे, रमेश को हम लोग आर लिख देंगे। आर कितने दिन में करता है? 15 दिन में। और हरीश को यच, हरीश कितने दिन में करता है? 10 दिन में। और फिर सुरेश, सुरेश को यश लिख देंगे। यश कितने दिन में करता है? 6 दिन में। इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 30। इन तीनों का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो इसकी कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी? 15 दूना 30 यानी 2। रमेश एक दिन में 2 काम करता है, हरीश एक दिन में 3 काम करता है, और सुरेश एक दिन में 6 काम करता है। तीनों का काम जोड़ लीजिए एक दिन का। 3 2 5 6 11। 3 2 5 और 6 11। ये 6 पंचे 30, ये गलत कर दिए। देखिए 6 पंचे 30, ये 5 काम करता है ना। तो 3 2 5 और 5 10। तो एक दिन का रमेश प्लस हरीश प्लस सुरेश, इन तीनों का एक दिन का जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। अच्छा टोटल आपको करना कितना है? 30 काम।
10 की क्षमता से करेंगे, जब तीनों मिल जाएंगे तो 10 की क्षमता से करेंगे, तो कितने दिन लगेंगे? 3 दिन। तो बराबर कितने दिन लगेंगे? 3 डेज। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी 180 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, क्योंकि मीटर प्रति सेकंड में ही चाल दी हुई है और मीटर में ही लंबाई दी हुई है। तो रेलगाड़ी की चाल, भाई चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। बी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल आपकी दी हुई है कितना? 30 मीटर प्रति सेकंड, चूंकि सब मीटर में है इसलिए बदलना नहीं है। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? रेलगाड़ी स्वयं को भी तो पार करेगी और 180 मीटर वो है, तो 270 प्लस 180 दोनों जुड़ जाएगा। टाइम आपको निकालना है, ठीक है, तो टी बराबर निकाल लेंगे। ये जोड़ दीजिए, 8 7 15 के 5, कैरी 1 और 2 1 3 1 4 यानी 45, 450 बटे 30। इसको काट देंगे, 3 15 3 45 यानी 15 आ जाएगा। तो टाइम कितना आ जाएगा? 15 सेकेंड। विकल्प कौन सा सही हो जाएगा आपका? डी विकल्प, 15 सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है? यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? लिखित कार्य, मौखिक कार्य, निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य। तो देखिए, हमें यह जानना है कि वो कहाँ कमजोरी महसूस करता है, तो हम क्या करेंगे? निदानात्मक कार्य करेंगे, यानी विकल्प सी सही हो जाएगा। अधिगम संबंधी गलतियों और कमियों को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है? उपलब्धि परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, सूक्ष्म शिक्षण। तो देखिए, जब गलतियों को दूर करने की आवश्यकता होगी तब आप उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था करेंगे। विकल्प सी सही हो जाएगा। छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं वो कहलाती हैं उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण। ए व बी दोनों। तो देखिए, वो उपलब्धि परीक्षण में आएगा, लेकिन निष्पत्ति भी उसको कहा जाता है, इसलिए विकल्प आपका सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों। कमजोर तथा पिछड़े बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण का उपयोग किया जाता है निदानात्मक मूल्यांकन के बाद, उपलब्धि परीक्षण के बाद, निदानात्मक परीक्षण के पहले, उपलब्धि परीक्षण के पहले। तो ये निदानात्मक मूल्यांकन के बाद किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण जो है ये पहले निदानात्मक परीक्षण करके ये पता लगाया जाता है कि इसकी कहाँ कमजोरी है, तब फिर उसको दूर किया जाता है, तब उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। इसलिए निदानात्मक मूल्यांकन के बाद। फिर कह रहा है, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। आकृतियों का वर्गीकरण करने का, वैसी आकृतियों को खींचने का, आकृतियों की प्रशंसा करने का, गणितीय दृष्टि पट्ट ज्यामितीय आकृतियों को प्रदर्शन करने का। तो कौन सा हो जाएगा? आकृतियों का वर्गीकरण करने में। भाई ज्यामितीय आकृतियों का जब अवबोधन हो जाएगा, उसको बोध हो जाएगी जानकारी, तो वो वर्गीकरण करने की क्षमता उसके अंदर आ जाएगी, इसलिए विकल्प ये सही हो जाएगा। 20 क्वेश्चन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि आपके कितने सही हो रहे हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य किया करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह कंटेंट पहुंच सके। धन्यवाद।